आज हमारे जीवन की हम उन बातों पर ध्यान देंगे जहां हमने बैलेंस नहीं रखा है। हमारे जीवन में कुछ बातें हैं जहां हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जहां हम पिछड़ गए हैं और उन पर हमने ध्यान नहीं दिया है। और एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा था, ये आपको लूका के 18वें अध्याय 9 से 14 पद में मिलेगा, जहां दो व्यक्ति करने के लिए प्रार्थना करने के लिए आराधनालय में आए हैं। एक फरीसी है, एक चुंगी लेने वाला है। लेकिन फरीसी जो है वो अपनी उन बातों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है जो उसके चरित्र को उभारती है, लेकिन जो व्यक्ति गिल्टी फील करता है, अपने आप को पापी फील करता है, वो तो प्रभु के सामने अपनी आंखें भी नहीं उठा पा रहा। लेकिन ये जो महसूल लेने वाला है, उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि ये क्षमा प्राप्त करके और अपने घर गया। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बढ़ाई कर रहा था कि मैं दशमांश देता हूं, मैं अत्याचार नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, उसने बहुत सारी बातें कही, वो सब अच्छी थी, लेकिन उसने उन बातों का जिक्र नहीं किया जो उसने छोड़ी नहीं है, जो वो चुपचाप से करता है। और यही बात मुझे और आपको आज देखनी है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमने छोड़ी नहीं हैं। और हो सकता है कि वो बातें हमें बहुत छोटी सी लगती हों, हम उनको कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हों, लेकिन क्योंकि हम विश्वासी हैं, हमें छोटी छोटी सी बातों पर भी ध्यान देना है। वो भले ही मेरी और आपकी नज़र में महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी मंडलियां हैं जहां हम ये देखते हैं कि बहनें हैं, उन्होंने अपनी ज्वेलरीज को छोड़ दिया है। उनको लगता है कि अगर मैं ज्वेलरी नहीं पहन रही हूं तो मैं कुछ आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रही हूं। लेकिन दूसरी ओर ही हम देखते हैं कि ज्वेलरी तो उन्होंने त्याग दी है, लेकिन झूठ बनाकर बहनें बैठ जाती हैं और किसी ना किसी की बुराई करती रहती हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका आत्मिक जीवन जो है वो ज्वेलरी छोड़ने से बढ़ रहा है या बुराइयां छोड़ने से बढ़ता। तो हम उन बातों को पकड़ के रखते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ने से रोकती हैं। और मैं 2025 में इसी बात के ऊपर फोकस कर रहा हूं। जब मैं लार्जर फैमिली के साथ बात करता हूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हम जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं या उनके फैमिलीज जो इस समय हमारे साथ बैठकर सुन रहे हैं, वो उन बातों पर ध्यान दें जो हमारे चरित्र में बाइबल के अनुसार नहीं है। हमारे भाई लोग भी बहुत अच्छे हैं, सारी व्यवस्था में वो ध्यान देते हैं, भाग दौड़ कर करते हैं, परमेश्वर के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हमारे भाई लोग लैग पुलिंग में लगे रहते हैं, किसी ना किसी की लैग पुलिंग करना उनको अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये बात दूसरों की टांगे खींचना छोड़ना आवश्यक है? व्यवस्था में बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। यीशु मसीह की व्यवस्था फर्क है, जो प्रेम के ऊपर आधारित है, और जो पुरानी व्यवस्था थी वो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी थी। तो जब हम यीशु मसीह की व्यवस्था के ऊपर आते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा है, मैं जगत की ज्योति हूं। तो जब ज्योति हमारे ऊपर पड़ती है तब मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने पाप नजर आते हैं, दूसरों के पाप हमें नजर नहीं आते। ज्योति इसलिए आती है ताकि हम ये देखें कि हमारे जीवन में किन बातों की कमी है। और अगर हम उन बातों को छोड़ नहीं पा रहे हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के विपरीत हैं, तो इसका मतलब है हमारे ऊपर उन कामों पर, हमारे जीवन के उन चरित्रों पे जहां ज्योति का प्रकाश अभी तक नहीं पड़ा है। तो मुझे और आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें परमेश्वर उस स्थान को भी बताए, वो कमियां भी हमारे ऊपर जाहिर करे कि कौन से ऐसे काम हम कर रहे हैं
जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हैं। और जब हम इब्रानियों का 4 अध्याय उसके 12वें पद को पढ़ते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है, इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि वो दोधारी तलवार है और वो हमारे मन की भावनाओं और विचारों को जांचने वाला परमेश्वर है। और इस तलवार से वो हमारे गुदे गुदे को अलग करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो दोधारी तलवार है, जब ये चलती है तो ये बोलने वाले को पहले काटती है और सुनने वाले को उसके बाद काटती है। तो ये परमेश्वर का जो वचन है वो दोधारी तलवार हमारे लिए इसलिए है कि वो हमारे उन क्षेत्रों में जहां हम कमजोर हैं वहां हमको दूर ले जाए और हमारे को उन सब बुरी बातों से अलग कर ले, यानी छांट दे और काट दे, ताकि अब हमारे जीवन में वो सब चीजें नहीं रहें। तो मैं और आप जो हैं उनको परमेश्वर से ये मांगना चाहिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन के उन कामों पर आप ज्योति प्रकट करें जो आपके वचन के अनुसार हम नहीं कर रहे हैं। हम बहुत एरियाज में अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिसमें हम पिछड़ रहे हैं। तो हमें उन एरियाज के ऊपर फोकस करना है। और आज मैं एक खास बात के ऊपर अपना फोकस करूंगा, एक ऐसे एरिया के ऊपर मैं अपना ध्यान फोकस कर रहा हूं जो है द एरिया ऑफ स्पीच, हमारे बोलने का तरीका। और जब कभी भी हम मसीही जीवन में इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमने बोलने के तरीके को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया है, तो हम बहुत सारी ऐसी बातों को बोल देते हैं जो परमेश्वर के वचन की एकदम विपरीत होती हैं। नीति वचन का 12वां अध्याय उसके 18 पद के अंदर लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोचे विचार के बोलना तलवार के समान चुभता है। जब लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं तो वो ऐसे शब्द बोलते हैं जो लोगों को तलवार के समान चुभता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग इस बात का दावा करते हैं कि हमको होली स्पिरिट मिली है। तो होली स्पिरिट जब मिलती है तो उसकी जो पावर हमको मिलती है, यदि हम अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो आप ये ध्यान समझ लीजिए कि जो सामर्थ हमें मिली है होली स्पिरिट के द्वारा, वो धीरे धीरे हमारी जुबान से लीक होने लगती है, या मैं कहूँ कि वो सामर्थ धीरे धीरे रिस रही होती है। अगर आप एक बर्तन को लेकर परमेश्वर के सामने खड़े हों और उनसे ये कहें कि प्रभु मुझे आप आत्मिक वरदानों से भर दीजिए, हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है। वो हर एक उस व्यक्ति से जो आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है, उसके झोली के अंदर वो बहुत सारे आत्मिक गुण देता है। तो आपका जो बर्तन है भले ही वो खाली हो आज, लेकिन जब आप जाकर कहेंगे कि प्रभु मुझे आत्मिक वरदानों से भर दीजिए, तो वो आत्मिक वरदानों से भर देगा। लेकिन आप सोचिए, यदि उस बर्तन में नीचे की तरफ एक छेद हो, तब क्या होगा कि कुछ घंटों में वो बर्तन धीरे धीरे खाली हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी हैं जो परमेश्वर से कई वरदान प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उनकी जीभ में एक ऐसा छेद है, उन्हें भी पता नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है और वो क्या क्या बोलते रहते हैं। कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं जो अच्छे नहीं है, परमेश्वर के वचन के एकदम विपरीत हैं। लेकिन क्या होता है उससे कि हमारा जो बर्तन आत्मिक वरदानों से भरा हुआ है, वो वरदान हमारे जीवन से निकल जाते हैं, यानी वो लीक हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझा दूं कि जब आप एक दूध की थैली खरीदते हो ना, तब आप उसको अच्छे से चेक कर लेते हो कहीं से लीक तो नहीं कर रही है। अगर लीक कर रही है तो आप तुरंत उसको चेंज कराते हो, क्योंकि आप जानते हो कि मैं जब घर पहुंचूं तब तक तो ये आधी से ज्यादा लीक हो जाएगी। लेकिन जब हम आत्मिक वरदानों के बारे में हम ध्यान ही नहीं देते हैं, जब ये विषय आता है आत्मिक वरदानों का, तो हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो सब हमें एक बार मिल गए। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए कि जब हम हमारे बोलने को ध्यान नहीं रखते तो ये जुबान जो है उसके अंदर एक छेद हो जाता है
और उस जुबान के छेद में से आपकी वो आशीषें बाहर निकल जाती हैं और आपको पता ही नहीं पड़ता, वो सामर्थ्य निकल जाती है। इसलिए आज आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम होली स्पिरिट से ब्लेस हुए हैं। तो होली स्पिरिट से अगर आप ब्लेस हुए तो आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ बहुतायत से होनी चाहिए। फिर क्या कारण है कि बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया लेकिन आज उनका जीवन एकदम खाली सा नजर आता है। प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर है तो वो जो सामर्थ आपको मिली है वो कहाँ चली गई, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्हों की जीभ के अंदर एक छेद हो रहा है और उससे ये आशीषें बाहर चली जा रही हैं, उन्हें कई बार पता ही नहीं होता। और इसकी वजह से वो आशीषें जो आपके द्वारा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब तक मैं जगत में हूं मैं जगत की ज्योति हूं। फिर यीशु मसीह ने कहा था तुम जगत की ज्योति हो। तो अगर मेरे और आपके ऊपर यीशु मसीह के वचन का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हम दूसरों के लिए ज्योति कैसे बन पाएंगे, हम बन ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें होली स्पिरिट दी, होली स्पिरिट सबको मिली है जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। और क्या कहा था यीशु मसीह ने, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और यीशु मसीह ने ये बात कही उसके बाद कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो जैसे ही आप पवित्र आत्मा मांगते हो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देते हैं। लेकिन होता क्या है, कहाँ हमारा ध्यान कहाँ नहीं है। आपको ने प्रेरितों का जो दूसरा अध्याय है उसके 4 पद के अंदर हमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। ये जो हम इस समय के लोग हैं, विश्वासी हैं, ये नई वाचा में मसीह यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो हमें यीशु मसीह ने एक नई वाचा दी है। और शुरुआत के प्रेरितों के साथ जो बात हुई थी वहां क्या लिखा है, जब ये प्रेरित वहां बैठे हुए थे कि सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। लेकिन पवित्र आत्मा से भरने से पहले क्या हुआ था ये भी हमें पढ़ लेना चाहिए, जो हमें 3 पद में मिलता है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 3 के अंदर क्या लिखा है, उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। यानी जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था तो उनके ऊपर आग के रूप के अंदर एक सिंबॉलिक रूप में वो दिखाई दी थी। लेकिन वो क्या रूप था, वो जीभों के रूप में हो रही थी। तो आप ये देख लीजिए कि आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी थी और उन सब के ऊपर आकर ठहर गई। तो ये जो आग है वो शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण अंगों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्यूरिफिकेशन होता है। लेकिन ये जो जीभ है जो यहां पर लिखी गई है, दूसरे भी बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के अंग हैं जिनसे परमेश्वर को हम आदर देते हैं। हम हाथ उठा उठा के परमेश्वर के भजन गाते हैं, हमारे पाँव हमें दूसरे स्थानों पे लेके जाते हैं, तो हम क्या हम ट्रैक्स बांटें, बहुत सारे लोगों के घरों तक हम जाएं, परमेश्वर का वचन जाएं बांटें। सिर भी हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ क्या लिखा है, जीभें फटती हुई दिखाई दी। बाइबल में जो इम्पोर्टेंट चीज है आग की जीभें, टंग्स ऑफ फायर। हम जो नई वाचा के लोग हैं ना, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जुबान जो है, क्योंकि यही हमारे शरीर का वो अंग है जिसे हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और परमेश्वर भी जब हमसे यानी आपसे और मेरे से सेवा लेता है तो वो इस जुबान को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। और हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जिनमें प्रचारक लोग भी शामिल हैं। कई बार जब वो बाहर बोलते हैं तो उनके जुबान से बहुत अच्छे शब्द निकलते हैं, बहुत अच्छे, इतने अच्छे कि लोग उनसे प्रभावित होते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति जब घर में आता है तब उसकी जुबान से कितने अपशब्द निकलते हैं उसको भी कई बार पता नहीं होता। कई लोग हैं जो बाहर से आने के बाद, बाहर तो लोगों के सामने बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे शब्दों का चयन हम करते हैं ताकि लोग हमें धर्मी जाने, नम्र जाने।
लेकिन जब हम घर में आते हैं तो कई पुरुषों को देखा है कि वो अपनी पत्नियों के ऊपर बहुत ही चिल्लाते हैं, बहुत बुरा भला कह देते हैं, कई बार उनमें दोष निकाल लेते हैं, बच्चों से, पड़ोसियों से वो झगड़ते हैं। तो वो जो भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे थे बाहर, वो भाषा और इस भाषा में अंतर क्यों है? इसका मतलब है कि वो जो होली स्पिरिट आपको मिली हुई थी, जो आपकी जुबान को कंट्रोल कर रही थी, उसका कंट्रोल कहां चला गया? अगर आप ये कहते हो मुझे पवित्र आत्मा मिली है, तो पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम इस नई वाचा के अंदर मेरे और आपकी जुबान को कंट्रोल करने का है। और जब एक बार पवित्र आत्मा हमारी टंग को कंट्रोल कर लेगी, हमारी जुबान को कंट्रोल कर लेगी, फिर हमारी जुबान से कभी कोई अपशब्द नहीं निकलेंगे, कभी हम क्रोध नहीं करेंगे, कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे, कभी हम दूसरों से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। अगर हम कर रहे हैं तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें चेक करना चाहिए कि हमारे पास होली स्पिरिट है या हमारे पास कोई और स्पिरिट है। कहीं हम ऐसे भ्रम में तो नहीं है। आज बहुत सारा धोखा संसार में इसीलिए पाया जाता है क्योंकि हम पवित्र शास्त्र को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। याकूब जो हैं वो अपनी पहली पत्री के याकूब अपनी पत्री के पहले अध्याय के 26वें पद में क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट पद है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। वो कहते हैं यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, स्पिरिचुअल समझे और अपनी जुबान को लगाम न दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति अपने दिल को धोखा दे रहा है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है ये। और अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन जो है वहां पर लिखा है, इफ यू क्लेम टू बी रिलीजियस बट डू नॉट कंट्रोल योर टंग यू आर फूलिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एंड योर रिलीजन इज वर्थलेस। क्या बात कही। जब मैंने इसको पढ़ा, बड़े ध्यान से पढ़ा, तो व्यर्थ से मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने इंग्लिश के वर्ड को पढ़ा कि मेरी जो धार्मिकता है, मेरी जो क्रिश्चियन लाइफ है, क्या लिखा है? वो वर्थलेस है। अगर किसी भी चीज की वैल्यू जीरो हो जाए, वर्थलेस हो जाए, तो उसका क्या अमाउंट होगा? क्या होगा उसकी कीमत क्या होगी? जीरो होगी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप अपने आत्मिक जीवन में बहुत कुछ करते हो, बहुत अच्छे हो। आप गीत गाते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप प्रार्थनाएं करते हो, आप दान देते हो, गरीबों की सुधि लेते हो, आप विधवाओं की सुधि लेते हो, अनाथ बच्चों की सुधि लेते हो, आप बहुत नम्र बनने की कोशिश करते हो। लेकिन यदि आप अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं करते हो तो आपकी ये जो अच्छाइयां है ना, आपकी जो सारी भक्ति है, ये जो आपका आत्मिक जीवन है, वो परमेश्वर के सम्मुख जीरो है। और कितनी अजीब सी बात है, जब मैं और आप न्याय सिंहासन के सामने खड़े हों, और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हों और परमेश्वर हमारी ओर देखकर कहे तुम्हारी जो भक्ति है वो जीरो है मेरे सामने, उस दिन हम बहुत पछताएंगे। उस दिन हमें बहुत दुख होगा, क्योंकि उस समय हमारे पास समय नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर कहेंगे तुमने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन तुमने अपनी जुबान को तो कंट्रोल में नहीं रखा। तुम्हारी जुबान कंट्रोल में नहीं थी। तुम क्या बोलते थे लोगों के साथ, उससे लोगों ने आशीष नहीं पाई है, बल्कि लोग दुखी हुए हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी भाषा से, हमारी जुबान के अंदर छेद हो गया है और वो सारी ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने हमें दी हैं वो ड्रेन आउट हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। एम्प्लीफाइड बाइबल क्या कहती है? आप सारे धार्मिक क्रियाकलाप करो और अपनी जुबान को कंट्रोल ना करो, योर रिलीजन इज बैरन, बंजर है, फलहीन है, व्यर्थ है। कोई फल हमारे जीवन से नहीं लगेगा यदि हमारी जुबान जो है वो कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि कंट्रोल में नहीं होने की वजह से हमारी जुबान में एक छेद हो गया है
और जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमें दी है ताकि हम बोलकर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आगे बढ़ाएं, वो उस छेद से वो ब्लेसिंग सारी निकल गई। एक बहुत बड़े प्रभु के दास हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी है और उन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो याकूब का पहला अध्याय का 26वां पद है, उसको आप एक पोस्टर के रूप में अपने घर में लगा लीजिए, लिखवा लीजिए। और ये पोस्टर आप ड्राइंग रूम में लगाइए, जहां आप ज़्यादा बैठते हैं। वहां आप डाइनिंग हॉल में रख लीजिए, जहां आपका समय ज़्यादा निकलता है। टीवी के पास रख लीजिए आप, जहां आप टीवी ज़्यादा देखते हो। बहनें उसे किचन में रख सकती हैं, ताकि बार बार हम उसको पढ़ते रहें, बार बार हम उसे देखते रहें, ताकि हम अपनी जुबान को कंट्रोल करने लगें। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए, अगर मैंने और आपने अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं किया, तो परमेश्वर का वचन कहता है हमारी सारी भक्ति जीरो है, जीरो, वर्थलेस है। फिर क्या होगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? मुझे और आपको अपनी जुबान अगर हम कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं, तो जान लीजिए हम एक मसीही नहीं है। एक मसीही का चरित्र यीशु मसीह जैसा होता है। हमारे अंदर मसीह झलकना चाहिए। अगर हमारे चरित्र में, हमारी भाषा में, हमारे उठने बैठने में यीशु मसीह नहीं झलकता है, वी आर नॉट हिज फॉलोअर्स। और इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर टंग, बिल्कुल स्पष्ट बात है, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। कितनी बड़ी बात एक परमेश्वर के भक्त ने कही है। तुम जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी। और ये सच्चाई है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों के 95% लोग जो हैं, ये जो पद मैंने आपके सामने रखा है, इस पद को पढ़ते ही नहीं है, इस पद को समझते ही नहीं है। और इसी वजह से हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो गॉसिप्स में लगे रहते हैं, कड़वा बोलते हैं, दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं, झगड़े होते हैं। यहां तक कि बहुत सारे लोग तो मुझसे गालियां भी बकते हैं और फिर कहते हैं हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो मसीही हैं, और सोचते हैं कि हम आत्मिक भी हैं। ये धोखा है। इस पद में स्पष्ट तौर से ये बात याकूब कहते हैं कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं अगर हम अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जीरो है। कितनी बड़ी बात है ये। पहले मैं भी अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करता था। घर में, बाहर तो मैं बहुत अच्छा बोलता था, लेकिन जब मैं घर आता तो अपनी वाइफ के साथ मेरे अच्छी स्पीकिंग नहीं थी। मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था। कई बार उन पे चिल्लाता था, बेवजह मैं उनसे गुस्सा होता था, मैं उन्हें डांट भी देता था। लेकिन जब मैंने इस पद को पढ़ा बाइबल स्टडी के दौरान, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना भी कुछ करूं, अगर मेरी जुबान कंट्रोल में नहीं है, तो परमेश्वर के सम्मुख मेरा जो आत्मिक जीवन है वो जीरो है। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपनी जुबान कंट्रोल करने की सामर्थ्य दीजिए। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताता हूं कि कोई भी इंसान अपने आप से कभी अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उसने मुझे पवित्र आत्मा दी और उस पवित्र आत्मा ने मुझे जुबान को कंट्रोल किया। जब वो मेरे साथ रहती, मुझे सिखाती है, मुझे अपने मुंह से कभी भी अपशब्द जब निकलते थे वो कंट्रोल करती थी, ताकि मैं बिल्कुल कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलूं जिससे मेरी जो अनॉइंटिंग है, जो मुझे परमेश्वर ने तोड़ा दिया है, या परमेश्वर ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, जो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ की ब्लेसिंग्स हैं, वो ड्रेन आउट हो जाए। मेरे और आपकी जुबान में जो छेद है ना, उसको सिर्फ पवित्र आत्मा ही भर सकती है। और मुझे और आपको मांगना चाहिए पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि प्रभु इस पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी जुबान को कंट्रोल कीजिए। अगर मैं कोई ऐसा शब्द बोलूं जिससे मेरे परमेश्वर किसी को दुख पहुंचता हो, किसी को हर्ट होता हो, तो मेरे प्रभु मेरी जुबान उसी वक्त रोक दीजिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो बात याकूब ने कही है 3 अध्याय के 8वें
पद के अंदर क्या लिखा है कि जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं कर सकता और आज तक किसी ने भी नहीं किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा है जो आपकी और मेरी जुबान को कंट्रोल करती है। इसलिए मैं आपसे ये विनती करता हूं कि आप मेहरबानी से मांगिए कि प्रभु आप मेरी जो मेरी जुबान है उसको कंट्रोल करेगी, मेरे पर विश्वास और पवित्र आत्मा ही करेगी। और देखिए 9 और 10 पद में क्या लिखा है, इसी जीव से हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और मनुष्यों को अपशब्द बोलते हैं। आप अपने चरित्र की तरफ ध्यान दीजिए, क्या आप इसी जुबान से परमेश्वर के भवन में जाकर गीत गाते हैं, परमेश्वर को विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, और दूसरी तरफ से हम इसी जुबान से जो है वो लोगों को अपशब्द बोलते हैं, गाली बक जाते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं। एक ही जुबान से दोनों काम होते हैं। इसीलिए 10वें पद में याकूब कहते हैं, हे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे तुम क्या गलती कर रहे हो? याकूब कहते हैं, अरे भाइयों मेरी बहनों ऐसा मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारी जो अनॉइंटिंग है, तुम्हारी जो ब्लेसिंग्स है ना, जो स्पिरिचुअल लाइफ में तुम आगे बढ़ रहे हो, उस छेद में से जो शैतान ने तुम्हारी जुबान के अंदर कर दिया है, उससे वो सारी ब्लेसिंग्स ड्रेन आउट हो रही हैं, लीक हो रही हैं। और देखिए ये जो अंतिम युग है ना, जब भी हम ये बात करते हैं कि हम अंतिम युग में हैं, अंतिम युग में हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों याद रखिए कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर इन अंतिम दिनों में इस्तेमाल करेगा। और इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि वो हमारी जुबान को इस्तेमाल करेगा। योएल नबी ने जो भविष्यवाणी की थी ना, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 28वें पद में, अंत के दिनों में के बाद मैं हर एक प्राणी पर आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर इन अंतिम दिनों में हम सब के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल रहा है और हम सब पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही काम कर रहे हैं। हमारा आत्मिक जीवन पूरा का पूरा पवित्र आत्मा पर निर्भर है। हम किसी योग्य नहीं, लेकिन यदि आज तक हमने इस पद पर ध्यान नहीं दिया है कि हमारी सारी आत्मिक आशीषें हमारी जुबान के द्वारा रिस रही हैं, लीक हो रही हैं, तो आज ही हम परमेश्वर से पश्चाताप कर क्षमा प्राप्त कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर आपको अपना स्पोक पर्सन बनाए। कितनी बड़ी बात है कि अगर परमेश्वर हमें अपना स्पोक पर्सन बनाए। देखिए यिर्मयाह के अंदर 15वें अध्याय के 19वें पद में क्या लिखा है, यिर्मयाह के चैप्टर 15 वर्स 19 में, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यानी परमेश्वर कहता है कि अगर आज भी तुम्हें अपनी इन बातों का रियलाइजेशन होता है कि मैं अपनी जुबान से बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेता हूं जो शैतान मुझे उत्साहित करता है, तो फिर मेरी जुबान शैतान के कंट्रोल में है, परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है। तो मुझे ध्यान देना है कि मैं आज ये निर्णय रखूं कि अब से मेरी जुबान पर सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीह का कंट्रोल होगा, पवित्र आत्मा का कंट्रोल होगा। तो क्या कहता है भविष्यवक्ता यिर्मयाह कि परमेश्वर कहता है कि यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा और तू मेरे मुख के समान होगा, मुख के समान होगा। एम्प्लीफाइड बाइबल जो इंग्लिश की बाइबल है उसमें लिखा है, इफ यू रिपेंट देन आई विल रेस्टोर यू एंड यू विल बिकम माई स्पोक पर्सन। कितनी अच्छी बात, कितनी अद्भुत बात है कि यदि मैं और आप अपने पापों से फिर कर परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं तो परमेश्वर मुझे और आपको अपना स्पोक पर्सन बनाएगा। इन अंतिम दिनों में जब हम बोलेंगे तो लोग परमेश्वर को सुनेंगे, और उसके लिए परमेश्वर हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन को इस्तेमाल करेगा? हमारे शरीर के जिस ऑर्गन को सबसे ज्यादा इस परमेश्वर इस अंतिम दिनों में इस्तेमाल करना चाहता है वो है हमारी जुबान। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों याद रखिए आज ही कि आप अपनी जुबान में छेद मत होने दीजिए। शैतान हमारी जुबान को में छेद कर रहा है और उसकी वजह से वो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं वो ड्रेन आउट हो रही हैं, बह जाएंगी। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना
कोई आज तक अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर सका, मैं भी नहीं कर सका, और जितनों ने अभी तक कंट्रोल किया है उन्होंने भी अपनी योग्यता से नहीं करी है। इसलिए यदि आपकी भाषा कठोर है, आपकी भाषा कड़वी है, दूसरों को चुभती है, दूसरों को दुख देती है, तो आज ही क्षमा की प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के सम्मुख जाइए और परमेश्वर से कहिए, हे प्रभु, मैं तुझसे मांगता हूँ, आप मेरी जुबान को छू लीजिए प्रभु, और इस छेद को जो शैतान ने मेरी जुबान में कर दिया है, उस छेद को आप बंद कर दीजिए, ताकि मेरी सारी जो ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं वो लीक होने से रुक जाए। प्रभु इस वचन पे आशीष दे मुझे और आपको, इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें।